तो कैसे हो मेरे भाई बहन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग एंड की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं इस चैप्टर के। और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लिया है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर। ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले क्लास के अंदर। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, एंडोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो एंडोस्पर्म का मतलब क्या था, एंडोस्पर्म कब बन रहा था, पहले हम आपको वो रिकॉल करा देते हैं। एंडोस्पर्म आपका बन रहा था एंजियोस्पर्म के अंदर जब आपका मेल गैमीट, एक मेल गैमीट और एक आपका जो पोलर, तो दो पोलर न्यूक्लियाई थे। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन जब हो रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे थे, वहां पे हमें क्या मिला था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। वही आगे जाके एंडोस्पर्म बना। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि एंडोस्पर्म आया कहाँ से। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रिसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब क्या है भाई, कि जो एंडोस्पर्म जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे आपका एम्ब्रियो भी डेवलप होगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, व्हाई दिस हैपेंस? Because the primary endosperm cell divide rapidly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. Here's the answer that why endosperm requirement for development of embryo. इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसे जैसे एंडोस्पर्म डिवाइड हो रहा है, सेल्स उसके डिवाइड हो रहे हैं रैपिडली, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n प्लॉइडी का एंडोस्पर्म का टिश्यू बनता है। ठीक है, और उस टिश्यू के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है जो कि न्यूट्रिशन देने में मदद करता है एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो पाए। In the most common type of endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to prenuclei. This stage of endosperm development is called prenuclear endosperm. मतलब क्या है यहाँ पे, कि देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का वो है, पेन जब अंडरगो करता है न्यूक्लियर डिवीजन गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियाई को वो क्या करता है, बॉन्ड देता है, जन्म देता है, जैसे वो न्यूक्लियर डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। कौन? पेन। ठीक है, अब इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जब आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो और फ्री न्यूक्लियर बन रहा हो पेन से, तो वो हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। आगे देखिए, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। अब ये ध्यान रखना, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा वैसे ही आपका सेल वॉल भी फॉर्म होगा। जब सेल वॉल आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए तो उस एंडोस्पर्म को हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, अगर एंडोस्पर्म आपका न्यूक्लियर डिवीजन तक ही रह गया तो उस एंडोस्पर्म को हम लोग बोलेंगे प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कुछ एंडोस्पर्म में अगर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो उस एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे
cellular endosperm. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का नंबर बिफोर सेलुलर एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा होता है। लाइक इन कोकोनट, जो कोकोनट है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोनों एंडोस्पर्म का, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जो भी टेंडर कोकोनट होता है, मतलब बहुत पानी जिसके अंदर बहुत भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है उनका मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई और सराउंडेड विद द वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो, जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है कोकोनट का और जो वाटरी पार्ट होता है, वाटर वाला पार्ट होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, टेंडर कोकोनट जो पानी एकदम भरा हुआ होता है, वाटर वाला पार्ट, ठीक है, वो आपका होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट व्हाइट जो ईटेबल पोर्शन होता है, एडिबल पोर्शन होता है, वो हमारा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। आई होप आपको ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, एंडोस्पर्म में ईदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, या तो कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लेता है एम्ब्रियो। ठीक है, जैसे कि मटर, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। अब कुछ कुछ में क्या होता है कि सीड मैच्योरेशन तक एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, मतलब एंडोस्पर्म टिका हुआ रहता है, कंज्यूम नहीं हुआ होता है, जैसे कि केसर और कोकोनट सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, split open some seed of cashew, peas and beans and groundnut fruit of coconut, and look for the endosperm in each case. Find out whether endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize. अब यहाँ पे एक्टिविटी सीधी बोल दी गई है कि अगर इसमें आप देख भी सकते हो सीड को खोल कर के एंडोस्पर्म परसिस्टेंस है कि नहीं है, और व्हीट राइस में भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म के बाद क्या आ रहा था, हमारा एम्ब्रियो आ रहा था। एम्ब्रियो के बारे में जरा थोड़ा डिस्कस करें। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कहाँ डेवलप हो रहा है आपका, माइक्रोपाइलर रीजन में हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था आपका, एक मेल गैमेट एक एक्सेल के साथ क्या हो रहा था, फ्यूज होकर सिंगैमी कर कर जाइगोट बना था, जाइगोट आगे जाकर डेवलप हो रहा था एम्ब्रियो में। ठीक है, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब कुछ ऐसे जाइगोट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स के जाइगोट है जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो डेवलप अच्छे से नहीं होगा, और एम्ब्रियो डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो भैया आपका सीड जो होगा वो भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ही लो हो जाएगी। ठीक है, तो वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो द सीड्स डिफर ग्रेटली, इसीलिए सीड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्ड एम्ब्रियोजेनी, जब अर्ली स्टेज में होता है आपका एम्ब्रियो, तो उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। ये जो स्टेज है वो दोनों में कॉमन होता है, मोनोकॉट में डाइकॉट में दोनों में कॉमन। अब ये जो मोनोकॉट डाइकॉट वाला पार्ट है ये आपको अभी समझना जरूरी है। मोनोकॉट का मतलब क्या, डाइकॉट का मतलब क्या है। ठीक है, टिपिक स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो, और यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि कौन सा आपका एम्ब्रियो डाइकोटिलिडन है, कौन सा एम्ब्रियो आपका मोनोकोटिलिडन। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको दो कोटिलिडन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो कोटिलिडन है, मतलब ये डाइकॉट आपका क्या है, प्लांट का सीड है। और यहाँ पर इसके ये यहाँ पर रूट कैप है, रेडिकल है, रेडिकल से आपका रूट वाला पोर्शन निकलता है,
और ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है जहाँ से आपका शूट वाला पोर्शन निकलता है। ये हाइपोकोटाइल है जहाँ पर आपका फूड रिजर्व है। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये आप देख सकते हो मोनोकॉट का यहाँ पर एम्ब्रियो है, यहाँ पे स्क्विटलम है। स्क्विटलम को आप देख सकते हो इसके कॉटिलिडन के कंपैरिजन में। ठीक है। स्क्विटलिडम स्क्विटल, ठीक है, स्क्विटलम आपका कंपेयर कर सकते हो आप मोनोकॉट डाइकॉट के कॉटिलिडन से। ठीक है। और कॉलियोप्टेल आपका हो जाएगा हाइपोकोटाइल से सिमिलर। और यहाँ पर रेडिकल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये रूट कैप और पोलराइजा एक और लेयर होती है जो कि आपका रूट कैप के ऊपर मिलती है। ठीक है। तो ये बात सूट एपिक्स आपका कंपेयर कर सकते हो प्लूम्यूल से। सूट एपिक्स का आपका जनरेट करेगा शूट को। ठीक है। तो ये बात होगी हमारे दोनों डायग्राम। दोनों डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कौन सा डायकॉट का है, कौन सा मोनोकॉट का है। सिंपल है, पहचानना बहुत ही ईजी है। कॉटिलिडन खाली देख लो। मोनोकॉट में ध्यान रखो, कॉटिलिडन को हम लोग स्क्विटलम बोलते हैं बस। ठीक है। चलिए, जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद आपका आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर आता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर आता है मैच्योर एम्ब्रियो। सारे एम्ब्रियो को मैंने आपको दिखाया था, डायग्राम भी हमारे बुक में है, ये देख सकते हैं आप। ये जाइगोट हो जाएगा। ठीक है। जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर। ठीक है। यहाँ देख सकते कॉटिलिडन है दोनों। ये आपका हो जाएगा डाइकॉट का। किसका हो जाएगा? ये डाइकॉट एम्ब्रियो हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही दिया गया है। टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलिडन होते हैं। पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज द एपिकोटाइल। हाँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखिए कि जो पोर्शन है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस के, उसके अबव आपका क्या होगा? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब अबव वाला पार्ट, एपी मतलब ऊपर। ठीक है। और विच टर्मिनल्स विद द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के साथ जो है स्टेम टिप के ऊपर सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के लेवल से नीचे। ठीक है। ऊपर होगा तो एपिकोटाइल, नीचे होगा तो किसके नीचे? आपका कॉटिलिडन के नीचे, वो हो जाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है। दैट टर्मिनेट्स हैज इट लोअर, लोअर में आपका रेडिकल मिल जाएगा, रूट टिप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, और रूट कैप उसके ऊपर लगा। वैसे मोनोकॉट में क्या होगा आपका? ओनली वन कॉटिलिडन। उसी कॉटिलिडन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्विटलम बोलते हैं। दिस सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, एक साइड में आपका सिचुएटेड है, लेटरल साइड में। ठीक है। ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड इट्स लोअर एंड, उसका लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल and the root cap enclosed in undifferentiated sheet called coleryza। कोलराइजा के शीट के ऊपर आपका ये एनक्लोज्ड है पूरा रूट कैप और रेडिकल वाला पार्ट। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जैसे वहां पे आपको कॉटिलिडन के अबव एक्सिस के ऊपर था उसको एपिकोटाइल बोल रहे थे, और लोअर द एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर नीचे था तो हाइपोकोटाइल बोल। वैसे ही अगर स्कुटिलम के ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अटैचमेंट को एपिकोटाइल बोलेंगे। और एपिकोटाइल हैज अ शूट एपिक्स। ठीक है। एपिकोटाइल के पास क्या है? शूट एपिक्स है। एंड द लीफ प्रिमोर्डिया enclosed in hollow floral structure called coleoptile। ठीक है। अब कुछ ऐसे कुछ लीव्स हैं आपके, वो एक इंक्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉलियोप्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ये दो पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कसिंग अबाउट सीड एंड फ्रूट। देन एक और लेक्चर अटेंड करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा कौन सा? आपका फेवरेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।